कैसे आप? माय नेम इज नीतीश और अभी हम बात करेंगे बीएलएस ई सर्विसेज के बारे में। देखिए, एक और कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल, जिसकी सब्सिडरी है बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड। तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। ये सब्सिडरी रही है और इसका आईपीओ आया था अक्टूबर 2024 में। उसके बाद से इस स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन आया। उसका रीजन हम बात करेंगे आगे के वीडियो में। देखो, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं ना, तो रादर देन गोइंग फॉर ए स्टॉक कि ये गिर जाएगा वो बढ़ जाएगा, मैं हमेशा एक वैल्यू लाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। मतलब आपके लिए भी कुछ वैल्यू होना चाहिए। अगर इफ यू आर जस्ट स्पेंडिंग टाइम वॉचिंग माई वीडियोस, तो मैं आपको ऐसा सेक्टर या ऐसे शेयर के बारे में बताऊं जहां पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर द अपकमिंग मंथ्स। ओके, एंड बीएलएस जो ई सर्विसेज है इज वन ऑफ देम। तो एज यूजुअल ये जो वीडियो है ये दो पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में हम टेक्निकल समझेंगे। टेक्निकल में अब मैंने थोड़ा चेंज कर रहा है। वी स्टार्ट विथ इंडिकेटर्स, बिकॉज क्या है ना, सिंपल चीजें रहेंगी ना तो सामने वाले को समझता है तो मजा आता है। साथ साथ उसके बाद हम प्राइस एक्शन में भी बेसिक समझेंगे क्या फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं, और फिर लास्ट में जाएंगे फंडामेंटल्स के बारे में। देखो, इस स्टॉक के बारे में एक बात बता दूं, बहुत लोगों को लगता है ना कि स्टॉक फालतू है, इसका मार्जिन गिर रहा है, मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन एक्चुअली गिर रहा है, ठीक है ना, सिक्वेंशियली गिरते जा रहा है। बट वो ऐसा मिसकंसेप्शन पा लेना कि कंपनी फालतू हो गई है, ऐसे कारण मतलब वाहियात है, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज आया है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लॉजिकली, ठीक है। तो अभी आपको ये दिख रहा होगा बीएलएस ई सर्विसेज का चार्ट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, कल की वीडियो मैंने क्या करा था, मैंने सिंपली यूज करा था इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर के कॉन्सेप्ट और सुपर ट्रेंड, वही हम अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, मैंने यहां पे लगा दिया मूविंग एवरेजेस। एज यूजुअल आप कोई भी मूविंग एवरेज लगा सकते हो, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और दूसरा चीज हम लगाएंगे सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में जस्ट आई वाज चेकिंग, यस, द जो फैक्ट मल्टीप्लायर है ना वो 3 का है, वो वही मैं देख रहा था। अभी देखो हमारा एंट्री और एग्जिट कैसा होता है, तो मैं फिर से रिट्रीट करता हूं। कल के वीडियो में मैंने बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा आप समझ जाओगे कि मूविंग एवरेज में क्या रहेगा, कि एक रहेगा हमारा छोटा मूविंग एवरेज और एक रहेगा बड़ा मूविंग एवरेज। मतलब जो 20 है वो छोटा है और जो 50 है वो बड़ा है, ठीक है। अभी जो हमारा प्राइस है एंट्री के लिए, वो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, जो छोटा वाला मूविंग एवरेज है, मतलब जो 20 मूविंग एवरेज है ये में, वो बड़े वाले मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, राइट, समझा। इसके अलावा जो हमारा सुपर ट्रेंड है उसका कलर क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ग्रीन। आपको ये सारी चीजें अभी यहां पे दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, समझा, ठीक है, बहुत इजी है। और एग्जिट का भी इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब जो प्राइस है वो सबसे नीचे रहेगा, उसके ऊपर रहेगा 20 मूविंग एवरेज, उसके ऊपर रहेगा 50 मूविंग एवरेज, और आपका सुपर ट्रेंड हो जाएगा ग्रीन से रेड, ठीक है। अभी देखो यहां पे ना कुछ एडिशनल चीजें हैं जो मैंने मिक्स की हैं। अभी इसको मिक्स करने का रीजन क्या है ना, कि मुझे प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, राइट। तो मैंने सोचा कि देखो, एक नॉर्मल जो बंदा होगा ना, अगर आप इसको मैकेनाइज कर रहे हो, मतलब थ्रू द हेल्प ऑफ एल्गोस कर रहे हो, तो इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। बट इसको थोड़ा सा और इफिशिएंट बनाने के लिए मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो भी प्राइस है ना, ये प्राइस अब समझना, जब मैं दूसरे पार्ट में जाऊंगा ना, मूविंग एवरेज, मतलब जब प्राइस एक्शन या जो टेप बोलते हैं उसमें बात करेंगे, तो समझ में आएंगे ये थोड़ा सप्लाई का रीजन है, ठीक है ना। यहां पे सप्लाई आती है। तो अगर मुझे एक और इफिशिएंट चाहिए, मतलब एंट्री चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं ना, कि यहां से अगर सपोज फॉल आता है 10 या 15% का, तो हम क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे डेली चार्ट पे। आई विल एक्सप्लेन यू। यहां पे हम एक मूविंग एवरेज लगाएंगे और यहां पे जाके ना हमें सिर्फ 2 मूविंग एवरेज चाहिए, ठीक है। अभी ध्यान समझना, मैंने आपको पहले वीकली चार्ट खोला था। अभी मैं क्या बोला कि यहां से एक करेक्शन आ सकता है, ठीक है। ये करेक्शन क्यों होगा, क्योंकि जो बीएलएस ई सर्विसेज अभी जिस प्राइस पे खड़ी है ना, वो एक सप्लाई जोन है ऑन अ बिग टाइम फ्रेम, ठीक है। तो चूंकि हमें इफिशिएंट एंट्री चाहिए, तो हम डेली चार्ट पे अगर यहां से फॉल आता है 10 या 15% का, ये बार बार मैं ये कैविएट है, तो हम क्या करेंगे ना, हम 2 मूविंग एवरेज लेंगे। एक मूविंग एवरेज होगा 20 डे का और एक होगा 10 डे का, ठीक है। तो जब प्राइस फॉल करेगा तो सबसे पहले वो तोड़ेगा, यहां देख रहे होगे ब्लू वाले को, और फिर जाएगा वो रेड वाले को। जब प्राइस फॉल करेगा तो एक जगह आके वो रुकेगा, ठीक है, अज्यूम करो अब। और फिर क्या होगा, फिर वो जब बढ़ना शुरू होगा
तो फिर क्या होगा, फिर प्राइस ऊपर जब बढ़ेगा तो पहले वो 10 को तोड़ेगा और फिर 20 को तोड़ेगा, ठीक है। उस समय हमें एंट्री करनी है। जब एक फॉल होगा तो प्राइस इन दोनों को तोड़ के नीचे जाएगा अगर फॉल आता है तो, और फिर वो जब ऊपर बढ़ना शुरू होगा और जब वो दोनों मूविंग एवरेज मतलब 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा डेली चार्ट में, तो हम एंट्री करेंगे। ये आप कर सकते हो, मैंने इसलिए बोला आपको अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, समझा। बस हमें एंट्री के लिए ये वाला यूज करना है, एग्जिट के लिए नहीं, ठीक है ना। एग्जिट के लिए हमारा वही रहेगा। होप मैंने आपको कंफ्यूज नहीं कर, अगर आपको कंफ्यूजन है ना तो इस पार्ट को फिर से देखना, ठीक है। अभी तो ये बात हो गई यार, अब हम चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये तो चार्ट दिख रहा है आपको, मंथली चार्ट। इसके अलावा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है जून का कैंडल और ये है मई का कैंडल। अभी एक टर्म होता है डिलीवरी परसेंटेज, ठीक है, vis-a-vis आपको वॉल्यूम। तो जो मई और जून में जितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, मतलब टोटल वॉल्यूम है, उसमें 50% क्वांटिटी जो है डिलीवरी में जा रही है। इसके पहले वाले मंथ में ये रेशियो बहुत कम रहता था, किसी किसी मंथ में 10 या 15% का रहता था। ये क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि चूंकि टोटल ट्रेड वॉल्यूम में डिलीवरी परसेंट का चंक 50% हो गया है, जो बहुत ज्यादा होता है। इसका अर्थ है कि स्लोली ग्रेजुअली ये स्टॉक एक्युमुलेट किया जा रहा है, ठीक है। यू कैन गो ऑन लॉट ऑफ अदर वेबसाइट, ट्रेंड लाइन हो गया, फिर स्टॉकेज हो गया, आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो मैं बता रहा हूं, एंड यू कैन काउंटर चेक इट ऑल्सो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इन द मंथ ऑफ मई एंड जून जो अभी ऑनगोइंग है, जो डिलीवरी परसेंट है दैट इज 50% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, विच इज वेरी वेरी हाई। आपको नॉर्मली किस स्टॉक में ऐसा दिखेगा नहीं, जो अगेन एक पगमार्क है एक्युमुलेशन का, पहली चीज। दूसरी चीज हम देखते हैं, देखो यार, अभी आप देखना, यहां पे क्या हुआ है ना, आप देखो, पहले स्टॉक फॉल करता है 70%, और अब क्या हो रहा है ना, यहां पे बन रहा है डबल बॉटम, ठीक है। डबल बॉटम कैसे, एक ये है और एक ये है, और देखो इन दोनों के हाई को भी इसने क्लोजिंग नहीं करी है, बस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो देखो क्या होता है ना, एक डबल बॉटम होता है, एक डबल टॉप होता है। अभी हमसे बात करेंगे डबल बॉटम की, क्योंकि वो कॉन्टेक्सचुअल है। जब स्टॉक गिरता है तो क्या करता है, लोअर लो लोअर हाइज बनाता है, ठीक है। तो अगर डबल बॉटम बन रहा है तो इसका अर्थ है कि लोअर 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 हाई नहीं, लोअर लो नहीं बना रहा है, वो सेम लो बना रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई आ गया है जो प्राइस को, जो स्टॉक को कलेक्ट कर रहा है, समझ रहे हैं। वो लोअर लोज नहीं बना रहा है। अगर लोअर लोज बनेंगे तो डबल बॉटम नहीं बन सकता है। डबल बॉटम बनने के लिए जो लोज बन रहे हैं उनका जो बेंचमार्क रहेगा, मतलब एक्स हॉरिजन रहेगा नीचे वाला, वो तो सेम हो जाएगा ना, तभी तो डबल बॉटम बनेगा। तो ये लॉजिक ये है कि यहां पे एक्युमुलेशन अच्छे से चल रहा है। और मैं प्राइस पे आऊंगा, अपन फंडामेंटल्स पे जाएंगे, फंडामेंटल्स भी मैच कर रहा है। मतलब कंपनी में जो मैं ओवरसी कर पा रहा हूं ना, इन द कमिंग 3 or 4 years द कंपनी इज गोइंग टू डिलीवर अ गुड रिटर्न टू द कस्टमर। इसका रीजन ये है कि फाइनेंशियल अच्छे डायरेक्शन में मूव कर गया, और जो बैड क्लाउड्स थे, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो भी अब खत्म हो जाएगा, जैसा मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट अब समझ गए। यहां पे दूसरी चीज अगर आप जाके देखो, अगेन आई विल जस्ट, यहां पे एक पार्शियल स्टेज टू ब्रेकआउट भी हुआ है। मतलब स्टॉक में पहले बेस बनाया और बेस बनाने के बाद वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप समझना, अभी लॉजिक समझना, जिसने इस स्टॉक को शॉर्ट करा होगा, बिकॉज यार मेरा क्या होता है ना कि अगर मैं 20 स्टॉक में अगर लॉन्ग रखता हूं ना, तो मेरे पास 2-3 रहता है शॉर्ट में, ठीक है ना। अब मतलब 1 से 1.25 महीने तक मेरे पास निफ्टी का शॉर्ट पड़ा हुआ था, ठीक है ना, उसको अभी काटा है हमने, ठीक है, क्योंकि अभी ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है निफ्टी में। फिर वैसे कल्याण ज्वेलर्स को हमने शॉर्ट करा हुआ था, ठीक है ना, फिर मुथूट को शॉर्ट किया हुआ है। अगर 20-25 स्टॉक लॉन्ग किया है तो 2-3 तो शॉर्ट भी करेंगे ना। अभी आप समझना, मैं आपको सेलर की साइकोलॉजी बता रहा हूं। जो सेलर होगा ना, यहां पे आप, यहां इस पॉइंट पे आप देखना, जब यहां का ये सपोर्ट टूटा होगा तो उस सेलर ने यहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, और जैसे ही ये ऊपर की तरफ निकला, उस सेलर का, ठीक है ना, स्टॉप लॉस हो गया ट्रिगर, समझा। तो वो अपना पोजीशन काट के निकल गया। तो यहां पे पार्शियल स्टेज टू ब्रेकआउट भी हो रहा है ऑन अ वीकली चार्ट। होप
आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखो, बिकॉज क्या है ना, आई अंडरस्टैंड बहुत सारी चीजें टाइम के हिसाब से समझेंगी, ठीक है ना, आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये रहा टेक्निकल पार्ट। अभी हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, ठीक है ना, और बस हम ये वाला देखेंगे, मतलब ये वाला जो आपको मैं दिखा रहा हूं ना, हिस्टोरिकल कंसोलिडेटेड पीएनएल स्टेटमेंट, उस पर बात करेंगे और मैं समझाता हूं कि कंपनी करती क्या है, ठीक है ना। तो भाई साहब कंपनी करती है दो चीज, रैदर थ्री चीज। कंपनी का जो सेगमेंट है ना, वो आप समझ लो एक ऑनलाइन इन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, असेट लाइट मॉडल है। और ये कंपनी का जो पहला सेगमेंट है वो है बीसी का, दूसरे सेगमेंट में ये करती है लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम, और तीसरे में करती है ये ई सर्विसेज जो G2C सेगमेंट है। पहले हम बात करते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसको बीसी कहते हैं। अभी देखो आप, होता क्या है ना कि इंडिया अभी भी ना एग्रीकल्चरली डोमिनेटेड जगह है, तो बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं ना जहां अभी भी बैंक्स एनबीएफसी पहुंचे नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होता है, आप समझ जाओ कोई नदी का किनारे का गांव है, वहां पे नहीं कुछ नहीं है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आप जाओगे तो हर एक गांव में तो आपको दिखेगी नहीं, पंजाब नेशनल बैंक तो हर एक बैंक में है नहीं, एचडीएफसी तो है नहीं, बजाज तो है नहीं। तो वहां पे क्या होता है ना कि जो बीएलएस ई सर्विसेज है, दे हैव अ सर्विस पार्टनर, ठीक है, जिसको कहते हैं बीसी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस भी। तो इनके अप्रॉक्स 46,000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है, स्पेशली ये जो नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया ना, वहां पे ज्यादा प्रेजेंस है। बिकॉज ऑब्वियसली जो अपना नॉर्थ है, नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया है, इट इज मोर लैगर्ड एज कंपेयर टू जो हमारा रेस्ट ऑफ इंडिया है। साउथ और वेस्ट जो है वो तब भी एफ्लुएंट है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इन 46,000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के अप्रॉक्स 1,50,000 टच पॉइंट्स। अभी टच पॉइंट्स कैसे हुआ, सपोज आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस हो, तो हो सकता है आपका एक शॉप हो, आपने और भी 2 कियोस्क डाले हुए हो, ठीक है ना। तो वो जो होते ना, उनको कहते हैं टच पॉइंट्स, ठीक है। अभी बीएलएस ई सर्विसेज ने इसके लिए अच्छा खासा, मतलब ये कंपनी क्या करती है ना, ये एक्विजिशन बहुत करती है। इनका बैलेंस शीट अगर मेन कंपनी में जाकर देखोगे तो कैश रिच कंपनी है। तो ये क्या करती है, इन्होंने एक किया, स्टारफिन इंडिया करके कंपनी है, ठीक है, इसका इन्होंने एक्विजिशन करा था 2018 में। फिर इन्होंने एक जीरो मास प्राइवेट लिमिटेड करके उसका एक्विजिशन करा। ये दोनों कंपनी क्या थी, ये दोनों बीसी का काम करती थी, तो इन्होंने इनऑर्गेनिकली उसको मतलब बाय कर लिया, ठीक है। अभी बीसी करते क्या है, अभी आप समझो, मतलब गांव में अगर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब उतने मतलब इलिटरेट है, आप समझो, मतलब उतने पढ़े लिखे नहीं है। तो वो लोग क्या होता है ना कि सपोज बैंक अकाउंट खोलना हुआ, या फिर पैसा डिपॉजिट करना हुआ, पैसा विड्रॉल करना हुआ, ट्रांसफर करना हुआ, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना हुआ, ठीक है, या फिर यूटिलिटी बिल का पेमेंट करना हुआ, तो ये सारी चीजें ये बीसी कराते हैं। और अगर आप वॉल्यूम देखोगे ना तो बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम होता है। मतलब इनका एक कॉन्सेप्ट होता है जीटीवी का, ग्रॉस ट्रांजैक्शनल वैल्यू। तो इनका ग्रॉस ट्रांजैक्शनल वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 26 में था 1,11,000 करोड़ का, विच इज वेरी ह्यूज। और क्या होता है, जो जीटीवी होते हैं ना, उस पर इनको कमीशन मिलता है। तो इनका ये जो सेगमेंट है ना बीसी का, सो इट इज, आप समझो इनका मेन 2 सेगमेंट है। मैंने शुरू में क्या कहा, 3 सेगमेंट है, बट मेन 2 सेगमेंट है। पहला है बीसी का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा सेगमेंट है लोन डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी इस पर बात करते हैं। कंपनी ने ना अभी 2000 फाइनेंशियल ईयर 24 में एक कंपनी को एक्वायर किया। कंपनी का नाम था आदि फिंडिस। ये ना आदि लोन्स करके यहां पे ऑपरेट करती है। चूंकि आई स्टे इन मुंबई, तो मैं जानता हूं इनका बोरीवली में दे हैव ए ऑफिस। तो आदि फाइनेंस को इन्होंने एक्वायर किया, और ये लोग क्या करते हैं ना, दे आर एक्टिंग एज अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द लोन्स। अभी किसको किसको करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, करेंगे ये फॉर रिटेल, जैसे मेरे आपके ऐसे लोगों के लिए, और कॉर्पोरेट्स मतलब एमएसएमईज के लिए भी करते हैं। अभी इसमें इनका क्या मॉडल है ना, आप समझो, आप सब लोग डीएसए को जानते हो, डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ठीक है। तो ये कंपनी क्या है ना, इसके पास मतलब 10,000 के लगभग डीएसएज हैं जो इनका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। अभी क्या होता है ना, आपको समझना पड़ेगा। ये कंपनी मतलब अपना इन्होंने सेल्स ऑफिसर नहीं रिक्रूट करके रखा है, मतलब ये ओन हाउस नहीं कर रही है। ये क्या करती है ना, उनको इन्होंने पार्टनर्स बनाया हुआ है जो इंडिविजुअल डीएसए हुए। अभी देखो, इंडिविजुअल जो डीएसए रहता है ना, अगर वो अकेला जाएगा तो उसको जो पे आउट मिलता है, मतलब वो लोन डिसबर्स कर रहा है, मान लो अगर 1 करोड़ का होम लोन डिसबर्स करता है तो उसको मिलता है 0.7 to 0.8। अगर वो बिजनेस लोन करता है तो 2 से 2.5% मिलता है। लेकिन ये क्या करती है, बीएलएस क्या करती है, इसने सारे के सारे जो कनेक्टर्स हैं उनको किया सेग्रीगेट, ठीक है ना, और उनको अपने पास लेके आती है, ठीक है। अभी क्या होगा कि चूंकि इनके पास एक अच्छा खासा वॉल्यूम है फाइल्स का, तो ये जो सामने फाइनेंसर है, मतलब सपोज एचडीएफसी बैंक है, बजाज है, एसबीआई है, कोटक है, उनसे निगोशिएट करती है कि मैं भाई तुमको इतना वॉल्यूम करके दूंगा, तुम मुझे जो पे आउट है कमीशन बढ़ा के दो। तो जहां नॉर्मल जिन लोगों को मिलता है 1%, मैक्सिमम 1.25%, वहां पे इनको कमीशन मिलता है 2 to 2.5%,
ठीक है, अभी फायदा क्या होता है, देखो ये जो कमीशन हुआ ना, जो कमीशन मिला मतलब सपोज करो 2% मिलता है। नॉर्मली एक बंदे या बंदी को क्या मिलता है, जो अकेला डीएसए या कनेक्टर है उसको मिलता है आपको 1%। तो ये क्या करती है 1.25 1.30 दे देती है उस डीएसए को, और बाकी इनका अर्निंग हो जाता है। सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। कैसे, जो डीएसए है, जो अकेला कनेक्टर है, उसको भी जो नॉर्मल जो बेंचमार्क होता है, जो रैक रेट कहते हैं, उससे ज्यादा कमीशन मिल रहा है। और जो बीएलएस है वो एक असेट लाइट मॉडल की तरह सिर्फ और सिर्फ गैदर कर रही है उस कंडक्टर को, और उसको भी एक उसमें कट मिल जाता है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि जो मैंने बीसी का बताया, तो बीसी बिजनेस में जो ये होता है मार्जिन होता है, जो इबिटा मार्जिन या ऑपरेटिंग जो मार्जिन आप बोल रहे हो, वो रहता है 12 से 13% का, लेकिन यहां पे 3 से 4% का मार्जिन रहता है, बिकॉज ये पूरा का पूरा वॉल्यूम का गेम है। ठीक है, अभी आप देखो तो अगर आप Q4 FY24 से कंपैरिजन करो तो अप्रॉक्स Q4 FY26 में तो जो लीड जनरेशन था, बिकॉज इस इंडस्ट्री में ना आप डिसबर्समेंट से नहीं कैलकुलेट करते हो, लीड जनरेशन से कैलकुलेट होता है। सो इट हैज ग्रोन बाय 80%, विच इज वेरी गुड। अभी समझना इस कंपनी का मैंने क्यों बोला खराब समय चल रहा था, हुआ क्या कि चूंकि इन लोगों ने डीएसए का काम शुरू करा, मतलब एज ए दे आर एक्टिंग एज ए कॉर्पोरेट डीएसए। कॉर्पोरेट डीएसए जो होता है, देयर इज ए वन प्लेयर एंड्रोमेडा, ठीक है ना, वो भी कॉर्पोरेट डीएसए, बट इट इज नॉट इन द लिस्टेड स्पेस। तो ये लोग क्या करते हैं ना, दे डोंट, जिनका जो मेन रेवेन्यू होता है वो इन हाउस सोर्सिंग नहीं होता है, ये लोग छोटे छोटे कनेक्टर्स को लेके आते हैं, ठीक है ना, और उनका फाइल लॉगिन करके डिसबर्समेंट कराते हैं। और क्या होता है ना, उनको पैसा देने के बाद भी, चूंकि ये वॉल्यूम में काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन के साथ, बजाज के साथ, कोई भी एग्जांपल लो, तो इनको एक अच्छा खासा एक्सेस स्प्रेड बच जाता है, जो इनका इनकम हो जाता है। ठीक है, सो एकदम असेट लाइट मॉडल है, एंड कंपनी का जो मेन फोकस है इन्हीं दोनों पे है, आपको बीसी पे है और लोन डिस्ट्रीब्यूशन पे है। चूंकि यहां पे जो अपना ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 3 से 4% का है, इसीलिए आप देखोगे कि जो पहले का इनका ऑपरेटिंग मार्जिन था 14-15% का, वो 7-8% पे आके आया, और मैनेजमेंट ने कहा है कि अब वो 7-8% पे स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब बॉटम बन चुका है। ठीक है, और जो इनका तीसरा सेगमेंट है वो है आपको ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस में क्या होता है, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। सपोज अभी आप सपोज कर लो कि किसी का पैन कार्ड गुम हो गया, ठीक है ना, पैन कार्ड इशू करने का, तो ये सारा का सारा ट्रांजेक्शन ये करते हैं, और इसके बदले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको एक रेवेन्यू कट देती है। हैविंग सेड दैट, ये जो तीसरा है ये ई गवर्नेंस का, जिसको G2C भी कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट टू कस्टमर ये काम करता है। तो इसमें जो रेवेन्यू है ना इनके टोटल बुक्स का, मैनेजमेंट कभी कंप्लीट नहीं बताती है, बट इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो आने वाले समय में आप ध्यान समझना, इंडिया इज स्टिल अ एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री। ठीक है, तो बिजनेस जो कॉरस्पॉन्डेंस है उनका भी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो रहा है। अगर आप ग्रॉस ट्रांजेक्शनल वैल्यू ईयर ऑन ईयर भी कैलकुलेट करो, सो ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टरली सिक्वेंशियली भी आप देखो, तो इट इज ग्रोइंग विथ ए मैसिव पेस। प्लस इनका जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो भी अच्छे पेस से हो रहा है, और जो ऑपरेटिंग मार्जिन में जो रिडक्शन आया है ना, उसको ओवरकम कर दिया है वॉल्यूम ग्रोथ ने उसमें। ठीक है ना, मार्जिन कम हुआ, लेकिन उन्होंने चूंकि वॉल्यूम बढ़ा दिया तो वो उसको कॉम्पनसेट कर रहा है। इसलिए आप अगर देखोगे तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन अच्छा खासा है, बट इनका कभी भी पैट डिग्रोथ नहीं हुआ है उसके कारण। ठीक है, यही रीजन है कि मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। ठीक है, बिकॉज आप समझो जो दूसरा सेगमेंट है लोन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें जो सिस्टम क्रेडिट है कितना है, अप्रॉक्स 14.5 to 15% है। आप अगर HDFC बैंक, ICICI बैंक या SBI का आप लोन बुक का ग्रोथ निकालो तो 14.5 to 15% का आता है। मतलब इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ना भाई, कि मैं बता रहा हूं कि आज की डेट में अगर इंडिया को चाइना को पीछे छोड़ना है ना, तो हमें एक नहीं, हमें कम से कम 10 बजाज फाइनेंस चाहिए होंगे, कम से कम 4 से 5 HDFC बैंक चाहिए होगा। मतलब इतना अंडर पेनेट्रेटेड है। और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं ना, बिकॉज आई यूज्ड टू बी अ बैंकर, तो मुझे पता है कि अभी भी आप, चूंकि हम लोग बहुत सारे लोग रहते हैं टियर 1 सिटी, टियर 2 सिटीज, तो हमें नहीं पता है टियर 6-7 सिटीज में क्या हो रहा है। मतलब गांव में नहीं मिलता है यार, वो साहूकार से पैसा लेते हैं। ठीक है ना, सो इन्होंने अपने जो नेटवर्क है उसको बहुत अच्छे से, मतलब लेवरेज को यूज करा है। सो दो राइट नाउ आई डोंट हैव एनी पोजीशन, बट लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि आई एम वेरी ईगर टू मेक ए पोजीशन इन दिस स्टॉक, एटलीस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। और टारगेट तो कुछ रहेगा नहीं, आपको पता है टारगेट मेरा क्या रहता है। टारगेट वही रहता है कि जहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग जाएगा। ठीक है, वो मेरा सेटअप है। आप भी अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अपने हिसाब से सेटअप बना सकते हो, प्राइस एक्शन पे कर सकते हो, कोई इंडिकेटर बेस्ड कर सकते हो,
वीवैप लगा सकते हो, एंकर्ड वीवैप लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा एंड इफ यू वाचिंग इट ऑन द एक्स, डू फॉलो मी, एंड इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, जस्ट लाइक दिस वीडियो। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।